हेलो मेरे बच्चों, आई एम डॉक्टर गार्गी सिंह, योर बायोलॉजी एजुकेटर। बेटा आपका आज वो दिन आ गया कि आपका जो नीट का पेपर, नीट 2026 की जो एक जंग चल रही थी वो आज खत्म हो गई। पेपर कैसा हुआ हो, अच्छा बुरा, वो मैं आपको नहीं पूछूंगी। देखो अगर अच्छा हुआ तो बहुत अच्छी बात है, अगर अच्छा नहीं हुआ इतना देन बिल्कुल भी हताश होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आई एम गोइंग टू गाइड यू इन एवरी पॉसिबल वे। क्या कट ऑफ जाएगा वो भी मैं आपको बताऊंगी, सब कुछ मैं बताऊंगी। लेकिन ना पेपर जो मैंने जितना देखा उसके अकॉर्डिंग मुझे लगा कि पेपर तो सारा एनसीईआरटी से था, कुछ भी एनसीईआरटी के बाहर नहीं था। एंड ऑल्सो जो हमने 80 टॉपिक्स करे थे, टॉप 80 टॉपिक्स करे थे बायोलॉजी के, बेटा सब उधर से था। एंड कितने सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो हमने ऑलरेडी अपनी प्रैक्टिस क्लासेस में सॉल्व करे हुए थे। राइट बच्चों, तो चलो मैं फटाफट से आपको सॉल्यूशन बता देती हूं। ओके, पहला क्वेश्चन मेरे पास, एक मिनट रुक जाओ बस, मैं जरा, ओके पेन ठीक है। और आई विल डू वन थिंग, मैं खुद को थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ सो दैट आपको सारे क्वेश्चंस दिखें ठीक से। वैसे तो यू हैव द क्वेश्चन पेपर बट स्टिल, ठीक है। ओके, सो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। ऑल राइट, मैच लिस्ट 1 एंड 2। तो G1 फेज दिया है, G2 S फेज दिया है, G2 फेज दिया है, M फेज दिया है, और लिस्ट 2 तुम्हारा ये रहा। तो G जो M फेज है एक्चुअल सेल डिवीजन जहां पे होगा तो M मतलब D तुम्हारा 1 आ जाएगा। तो D1 से हमारा कोई आंसर आ रहा है क्या? D1 से हमारा आंसर आ रहा है, तो इस केस में ये आपका सही आंसर था। आगे चल के देखते हैं। अच्छा, फिर से मैच द कॉलम है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, को डोमिनेंस है, प्लियोट्रॉपी है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। अगर मैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को ले लूं तो ह्यूमंस किल करा, तो D1 से क्या मेरा आंसर यहां पे आ रहा है? D1 से यहां पर भी मेरा आंसर आ गया है। ठीक है, D1 पे यहां पर भी मेरा आंसर आ गया। अगला देखें जरा, क्वेश्चन नंबर 93, द अमेजॉन रेन फॉरेस्ट करेक्ट निकालना है। बीइंग कट एंड क्लियर्ड फॉर कल्टीवेशन ऑफ सोयाबीन इज एन एग्जांपल ऑफ हैबिटेट लॉस। बिल्कुल सही है। स्टेलर सी काउ एंड पैसेंजर पिजन बिकेम एक्सटिंक्ट ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन बाय ह्यूमन। सही है। द नाइल पर्च इंट्रोड्यूस्ड इनटू लेक विक्टोरिया इन ईस्ट अफ्रीका हेल्प्ड इन पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ सिक्लिड फिश। पॉपुलेशन की ग्रोथ में इसने कोई हेल्प नहीं करी थी, कम हो गई थी। वाटर हाइसिंथ इन्वेजिव स्पीशीज है, बिल्कुल सही है। व्हेन अ स्पीशीज बिकम एक्सटिंक्ट द प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज एसोसिएटेड विद इट इज नॉट अफेक्टेड। ऐसा नहीं होता है, अफेक्ट होती है। तो इसमें करेक्ट बताना था, ए बी डी हमारा आंसर हो जाएगा। ए बी डी ओनली इज द करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इसमें भी करेक्ट बताने हैं बट विद रेफरेंस टू द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए इज डिफाइंड प्राइमरीली बाय 3 रीजन, प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। सही है। द प्रोमोटर इज सेड टू बी लोकेटेड टुवर्ड्स द 5' एंड ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन। ये भी सही है बेटा। द प्रोमोटर इज अ डीएनए सीक्वेंस दैट प्रोवाइड्स बाइंडिंग साइट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। बिल्कुल सही है। प्रोमोटर अगर नहीं होगा या प्रोमोटर वाली साइट ब्लॉक्ड होगी तो कहां ऐड होगा डीएनए पॉलीमरेज? कहीं नहीं ऐड हो सकता। The promoter defines the template coding strand. This is also right. Okay. क्योंकि promoter आपका 5' पे है और दूसरी तरफ क्या होगा? दूसरी तरफ आपका होगा कोडिंग, तो ये आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड को भी बताएगा। The terminator is located towards the 3' end of the coding strand and it defines the end of the process of transcription. सही है। तो यहाँ पे तो सारे के सारे सही हो गए। A, B, C, D, E सब के सब यहाँ पे हमारे हो गए हैं सही। ओके, अगला देखते हैं। Which of the following statements are true? अब कौन सा सही है सेक्स डिटर्मिनेशन को लेके इन हनी बी? An offspring formed from the union of a sperm and egg develops as a female. सही है। जहां पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है वहां पे फीमेल बनती है and the female can be a queen or worker. This is absolutely right. An unfertilized egg develops as male by parthenogenesis. जो मेल है वो पार्थिनोजेनेसिस से डेवलप होंगे, वहां पे कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता। मेल एज हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ऑब्वियसली ये हेप्लॉइड है तो आधे नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा। मेल्स प्रोड्यूस स्पर्म बाय मायोसिस, नहीं माइटोसिस से, ये गलत हो गया, सही बताना और हमें। हनी बी हैव हेप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम। सही है। ए बी सी ई, ए बी सी ई, अच्छा पहला ही था, A B C E is the correct answer. Next देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96. ओके, ग्लाइकोलिसिस, ETS, एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटोन, क्रेब्स साइकिल दिया हुआ है। देन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेट्रिक मेम्ब्रेन है तो ETS में हो जाएगा बच्चों, ये 1 चला जाएगा। B1 से अपना आंसर आ रहा है क्या? देखते हैं जरा। B1 से हमारा, B1 से देखो आंसर आ रहा है। B1 वी हैव द आंसर। सो इन दिस केस दिस वाज द आंसर इज D। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी पेज पे है। चलिए जी, हाउ मेनी एटीपी एंड NADPH मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड टू मेक अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज थ्रू द कैल्विन पाथवे। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने देखे कि डायरेक्ट थे,
सो 18 ATP एंड 12 NADPH। ठीक है, ये भी अपना डायरेक्ट क्वेश्चन ही था, बहुत मुश्किल पेपर मुझे नहीं लगा, बाकी तुम मुझे बताना कि आपको कैसा लगा। यू ऑल्सो टेल मी कि मैम मेरे को ये प्रॉब्लम आई कि मुझे ये क्वेश्चन या ये वाला जो पोर्शन था वो डिफिकल्ट लगा, मेरे उस पर मत जाओ, आई वॉन्ट टू नो कि तुम्हें कैसा लगा। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, थर्मोस्टेबल DNA पॉलीमरेज, TI प्लाज्मिड, PBR 322। सो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस, मैंने तुम्हें हमेशा बोला था कि कॉलम 2 पे ज्यादा फोकस रखना, उससे जल्दी से तुम्हारा सॉल्व हो जाता है। सो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस किस में आ जाएगा? TI प्लाज्मिड में। तो 1 C1 से मेरा आंसर आ रहा है। यस, C1 सिर्फ इधर है, बाकी सब में 4 और 3 दिया हुआ है, तो ये सही हो गया। बाकी सब में बेटा 4 और 3 दिया हुआ है। देन क्वेश्चन नंबर 99 देख लेते हैं बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग ovules are not enclosed by the ovary wall and remain exposed? पाइनस, जिम्नोस्पर्म है, यहीं पे होते हैं नेकेड सीड्स। ठीक है, इधर ही होते हैं। सो दैट इज द करेक्ट आंसर। अगला देख लेते हैं। द एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर कार्बोक्सिलेशन ऑफ केल्विन साइकिल, RUBP कार्बोक्सिलेज, ये भी सीधा रुबिस्को। ठीक है, ये भी सीधा बेटा रुबिस्को आंसर था। आगे देखें जरा, कहाँ एरा। चलो, मैच द कॉलम भी काफी थे इस बार, बट हमने तो मैच द कॉलम वाला भी पूरा का पूरा एक सेशन करा था। ट्रिप्सिन है, मॉर्फिन है, कॉन्कैवलिन A है, कोलेजन है। सो इंटरसेल्युलर ग्राउंड सब्सटेंस तो कोलेजन हो जाएगा। D is 1। D1 से मेरा आंसर आ रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। ओके, लेक्टिन आ जाएगा, कॉन्कैवलिन A। C2 से हमारा आंसर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। एंजाइम आ जाएगा ट्रिप्सिन, और फिर ये 4 ही हो जाएगा। अब 3 4 2 1 3 4 2 1, दिस इज द करेक्ट आंसर बच्चों। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग अमाइनो एसिड? दे आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन, सही है। सीरीन इज एन एरोमेटिक अमाइनो एसिड, नहीं है सीरीन। वेलाइन इज न्यूट्रल, सही है। लाइसिन एसिडिक नहीं होता, इट इज अ बेसिक। हिस्टोन बनाएगा ना ये। करेक्ट आंसर अपना क्या हो जाएगा? A and C। A and C only। A and C only is the correct answer। A and C only। Okay, अगला 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 अगला। Which of the following disorder is caused by substitution of glutamic acid by valine? सिकल सेल एनीमिया। इसके ऊपर एक और क्वेश्चन आया, मतलब एक ही टॉपिक से दो क्वेश्चन इस बार आ गए हैं। मतलब एक ही डिसऑर्डर से। ओके, 104 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइट ऑफ एक्टिव राइबोसोमल RNA सिंथेसिस? काइनेटोकोर, सेंट्रोसोम, क्रोमैटिक, न्यूक्लियोलस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? गलत है। अबाउट द यूनिवर्सल रोल ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, बोथ वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन, या फिर वो उनको हम प्रिंट कर रहे हैं तो आइटैलिक्स में लिखते हैं, सही है। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन, जनरली लैटिन में होते हैं, मतलब किसी और भाषा में भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन जनरली लैटिन में। द स्पेसिफिक एपिथेट इन द बायोलॉजिकल नेम स्टार्ट्स विद स्मॉल लेटर। द फर्स्ट वर्ड इन द बायोलॉजिकल नेम represents the, ये 2 बार ऐसे लिख दिया, ये सेम क्वेश्चन के ऑप्शन ना अलग तरीके से लिख दिए, कोई बात नहीं। स्पेसिफिक एपिथेट बाय द सेकंड कंपोनेंट, ये गलत हो गया बेटा। पहला जो कंपोनेंट है दैट इज द जीनस, दूसरा कंपोनेंट हमारा स्पेसिफिक एपिथेट होता है। तो इन दिस केस द आंसर इज 4। अगला देखें, मैच द कॉलम आ गया है। तो चलो, ब्रूइंग इंडस्ट्री में तुम्हारा क्या आ जाएगा? GA3 आ जाएगा। B यहां लिखते हैं 1। B1 से मेरा आंसर आ रहा है क्या? B1 से आंसर आ गया बेटा। देखो, B1 सिर्फ यहां पे है, B1 ऑप्शन सिर्फ यहां पे दे रखा है, बाकी किसी में है नहीं। तो इसलिए मैं तुम्हें बोलती, मतलब इसलिए हमें पहले दूसरे वाले को कर लेना चाहिए, दूसरे कॉलम को देखना चाहिए। चलो, स्पेशलाइज, अब देखो यहां पे भी मैच द कॉलम है, तो मैं लिस्ट 2 को पहले देख रही हूँ। स्पेशलाइज सेल्स इन द विसिनिटी ऑफ गार्ड सेल, कौन से होते हैं? सब्सिडरी सेल। 1। C1 से मेरा आंसर आ रहा है क्या? जरा देखते हैं। C1 से आंसर नहीं आ रहा, लेकिन मेरा आंसर ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों ऑप्शन में C1 दिया हुआ है। देन एंडोडर्मल सेल्स रिच इन स्टार्च, तो ये हो जाएगा आपका 2। C1 एंड D2, ओहो दोनों में यही है। टिश्यू बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम हो जाएगा कंजक्टिव टिश्यू, तो 3A3 से इसमें अगर हम पहले A देख लेते तो हमारा आंसर जल्दी आ जाता, पर कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन टू स्टिग्मा?
कौन सा होगा? क्लिस्टोगेमी, गिटनोगेमी, ऑटोगेमी, जेनोगेमी, है ना? ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन था बच्चों। हेटेरोफिलस डेवलपमेंट इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिनन? कौन सा है? प्लास्टिसिटी। दिस वाज अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन, है ना? ये भी अपना डायरेक्ट क्वेश्चन था। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू रिगार्डिंग रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस? इनको हम मॉलिक्यूलर सीजर्स बोलते हैं। हाँ जी, बोलते हैं। क्या दीज आर द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेजेस इन ई कोलाई? हाँ, ये ई कोलाई इज अ बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया के अंदर यही वायरस का ग्रोथ रोकते हैं। दे कट द डीएनए ओनली एट सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोमिक साइट? नहीं, सिर्फ सेंटर पे नहीं करते, ठीक है? सेंटर पे जो करेगा वो तो तुम्हारा ब्लंट एंड बनाएगा, लेकिन स्टिकी एंड्स भी तो बनाते हैं, तो ये गलत हो गया। दे रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड्स ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट? नहीं, ये तो एंडोन्यूक्लियसेस हैं, ये तो अंदर से रिमूव करेंगे। They recognize specific palindromic base pair sequences. This is absolutely correct. तो हमें क्या बताना था? Not to C and D. C and D हो जाएगा। अगला देखें, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ, देखो सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस इस बार मैंने देखा, इस बार सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस का फ्रीक्वेंसी फिर से बढ़ा दिया इन्होंने। आइसोलेशन ऑफ डीएनए एंड इट्स डाइजेशन बाय रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियसेस। मैं पहले तो यही हो जाएगा, आइसोलेशन ही हो जाएगा। फिर दूसरे नंबर पे हमें सेपरेट करना पड़ेगा, सेपरेशन हो जाएगा दूसरे नंबर पे। फिर हम इसको ट्रांसफर करेंगे, तीसरा ये आ जाएगा। फिर हम हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, एंड फिर ये लो। तो अब देखते हैं, AEC, 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 ये रहा हमारा आंसर, AEC BD, ठीक है? ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगला, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट है अबाउट फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द फॉलोइंग। द वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स इज एसोसिएटेड विद फोटोसिस्टम 2 के साथ एसोसिएटेड है, गलत हो गया। C4 प्लांट यूज C3 पाथवे ऑफ CO2 फिक्सेशन एज द मेन बायोसिंथेटिक पाथवे। तो यही होता है सबका, चाहे C3 हो, चाहे C4 हो, चाहे कैम हो, चाहे कुछ भी हो, सबका यही होगा। इन C4 प्लांट फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट अकर, सही है। C3 प्लांट एग्जिबिट क्रैन्स एनाटॉमी, रॉन्ग। C4 के पास होता है एटीपी सिंथेसिस इन क्लोरोप्लास्ट अकर्स थ्रू कीमियोस्मोसिस, ये सही है। इनकरेक्ट बताना है तो A and D ओनली आ जाएगा। अगला देखते हैं बच्चों, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप ऑफ सोमैटिक हाइब्रिड, फिर से सीक्वेंस वाला क्वेश्चन। तो मतलब इस बार जो एक चीज मुझे थोड़ी अलग देखने को मिली इस सीक्वेंस वाला क्वेश्चन, और असर्शन रीजन हमें देखने को नहीं मिले। सोच रहे हो तो थोड़ा सा इन्होंने ना जो तड़पाया था पिछले साल और उससे पिछले साल थोड़ी गड़बड़ी चली थी, इस बार थोड़ा सा सारी चीजों को ठीक कर लिया है। तो आई वुड से कि दिस इज अ गुड थिंग, ताकि बच्चा उस स्ट्रेस के साथ इस पेपर को ना करे। तो दिस इज अ गुड थिंग। ओके, चलो बच्चों अगला देखते हैं। डाइजेशन ऑफ सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? आइसोलेशन ही होना चाहिए, ये होगा पहला स्टेप। फिर उसके बाद आइसोलेशन हो गया तो मेरे को सेल वॉल तोड़नी होगी बच्चों, ये रहा दूसरा। देन प्रोटोप्लास्ट हम आइसोलेट कर लेंगे 3, देन फ्यूजन कर देंगे 4, और फिर उसके बाद ग्रो करेंगे, देखेंगे रिजल्ट क्या आ रहा है। तो DABCE, दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी यहीं पे अपने पास। अच्छा, द मेन फंक्शन ऑफ बुलिफॉर्म सेल्स इन ग्रासेस इज, अगेन अ डायरेक्ट क्वेश्चन, to make the leaf impermeable to fungi spore, to perform photosynthesis, to minimize the loss of water stress. Arrange the following in the correct developmental sequence related to microsporogenesis. ये तो मैंने तुम्हें एक शॉर्ट में भी करवा दिया था, पूरा लाइफ साइकिल जो बताया था, तो उसमें भी कवर हो जाएगा ये। तो स्पोरोजेनस टिश्यू है, सबसे पहले तो अपने पास यही आएगा, फिर पॉलन मदर सेल्स आएंगे, फिर उसके बाद माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेगा, एंड देन पॉलन ग्रेन्स बनेंगे, है ना? तो BDAC, ठीक है, BDAC। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन सीटू कंजर्वेशन मेथड। अच्छा, मैं ना ये सारी आंसर की अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगी, और अपने टेलीग्राम पे ना मैं पूरे के पूरे पेपर की फिजिक्स, केमिस्ट्री, PCB तीनों की आंसर की भी डाल दूंगी विद सॉल्यूशन, ठीक है? फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या कैसे सॉल्व हुआ, कैसे, वो भी डाल दूंगी। Which of the following is an in situ conservation method? Seed bank, wildlife safari, botanical, sacred groves, ठीक है? Sacred groves, इससे क्वेश्चन आता ही आता है हर साल एंड सीधा ही आता है। Which of the following is triploid cell, primary endosperm cell? Since the origin and diversification of Earth,
There have been 5 episodes of mass extinction of species. How is the 6th extinction, which is in progress, different from the previous episode? The current species extinction rate are far lower. Lower नहीं है, high हो चुके हैं. The current species extinction rate is nearly 10. 10 नहीं, 100 से 1000. The present net species extinction 0 कहाँ है? बहुत ज्यादा हो रही है. The present extinction rates are 100 से 1000 faster, क्योंकि इंसान ने दखल अंदाजी शुरू कर दी है. द लैक ऑपरॉन द जेड जीन कोड्स फॉर पिपोजिया ZYA. सबसे पहला किसके लिए करता था? बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए करेगा बेटा. सबसे पहला किसके लिए करता था? बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए. रेसिबोज इनफ्लोरेसेंस फ्लावर आर बोर्न इन एक्रोपिटल सक्सेशन. एक्रोपिटल सक्सेशन का क्या मतलब है? कि ऊपर की तरफ यंग है और नीचे मेच्योर फ्लावर है. ठीक है. बेसिपिटल मतलब नीचे की तरफ यंग है और ऊपर क्या है? मेच्योर है. ऊपर मेच्योर फ्लावर है, तो वो हो जाएगा साइमोज में. ओके. द मेन क्राइटेरिया यूज्ड फॉर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय RH विटेकर इंक्लूडेड सेल स्ट्रक्चर था, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था, लेकिन प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेलम नहीं था, रिप्रोडक्शन था, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप था. तो जिसमें C नहीं है वो हम कर देते हैं ABDE. ABDE. दिस इज द correct answer. The evil quartet of biodiversity loss includes which of the following? Habitat loss and fragmentation, overexploitation, alien species invasion, co-extinction. ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर. बाकी भी देख लेते हैं. एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ये नहीं है, ये नहीं है बच्चों. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस सही है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के लिए? तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है वो क्या होता है? डीनेचुरेशन, देन अनीलिंग, देन एक्सटेंशन. तो डीनेचुरेशन, अनीलिंग एंड एक्सटेंशन. दिस इज द करेक्ट वन. दिस इज द करेक्ट वन. ये रिएक्शन थोड़ी गड़बड़ हो गई है, बट मुझे याद है ये जो क्वेश्चन था इसमें 145 तुम्हारे O2 थे एंड 98 नहीं 102 CO2 थे. ठीक है. 102 CO2 थे. तो बेटा अब इसको तुम अगर RQ इसका निकालोगे तो दैट विल कम 0.7 कुछ आएगा, तो विच विल बी बिटवीन 0.5 टू 0.95, उसके बीच में होगा. Exploring molecular genetic and species level diversity for products of economic importance is called bioprospecting. इसको हम क्या बोलते हैं? बायोप्रोस्पेक्टिंग बोलते हैं. नेक्स्ट देखिएगा डीकॉम्पोजिशन. अच्छा, मैच द कॉलम है एक बार, तो मैं पहले कॉलम 2 से शुरू करूंगी. एक्यूमुलेशन ऑफ डार्क कलर्ड एमोर्फस कोलाइडल सब्सटेंस क्या होता है? ह्यूमिफिकेशन होता है. तो D1 हो गया. लेट अस सी D1 से हमारा आंसर आता है. ये देखो बच्चों, D1 से आंसर आ गया है. ठीक है. वी हैव द आंसर विद D1. We have our answer with D1. Okay, 127 क्वेश्चन पे देखते हैं. Identify the correct statement about biomolecules. Lipids are generally water soluble. Sorry, नहीं, बिल्कुल नहीं होते. घी पानी में घुलता है क्या? नहीं. प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड्स हैं, सही है. पॉलीसेक्राइड्स आर लॉन्ग चेन्स ऑफ शुगर, सही है. एडेनिन एंड गुआनिन आर सब्स्टिट्यूटेड, पिरिमिडीन नहीं, प्यूरिन्स हैं. ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम, ऑलमोस्ट लिखा है. अगर ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन लिखा होता तो ये भी गलत हो जाता, लेकिन ऑलमोस्ट है तो ये सही है. तो वी हैव टू टेल द करेक्ट स्टेटमेंट. BCE, BCE ओनली, BCE ओनली. ओके. 128. The angiosperm root hair arise from which of the following region of the root? Region of maturation से. Which of the following is not a characteristic of plant cell in the phase of elongation? लार्ज कंस्पिक्यूअस न्यूक्लियाई. क्यों? क्योंकि ये किसका कैरेक्टर होता है? ये कैरेक्टर होता है तुम्हारा मेरिस्टेमेटिक सेल का. इसका नहीं है, बाकी सब है. वैक्यूलेशन होगा, सेल एनलार्जमेंट होगा, थोड़ा बहुत वॉल पे डेपोजिशन शुरू हो जाएगा, क्योंकि पहले तो प्राइमरी वॉल थी, अब सेकेंडरी वॉल बननी थोड़ी थोड़ी शुरू होगी. ओके. क्वेश्चन नंबर 130 देखते हैं बच्चों. विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोरल फॉर्मूला इज करेक्ट फॉर फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ सोलेनेसी फैमिली? अब यहाँ पे ना थोड़ी सी चीज थोड़ा मिस हो गई है, क्योंकि हमें ऑप्शन देखो, ये तो है ही, है ना. ये रहेगा,
ये के फ्यूज होंगे, 5 होंगे फ्यूज होंगे, पेटल्स भी 5 होंगे फ्यूज होंगे, एनरीशियम 5 होंगे, गाइनीशियम 2 कार्पल होगा एंड सुपीरियर ओवरी होगा। और यहाँ पे अगर मैं ऐसे कर दूं तो ये तुम्हारा सही बन जाएगा। यहाँ पे थोड़े प्रिंट टाइप करते हुए कुछ थोड़ी बहुत चीजें इधर उधर हो गई, तो ये आपका सही आंसर होगा। जहां पर इसका मतलब क्या, दिस मीन्स इपीपैटलस कंडीशन, ठीक है। इपीपैटलस कंडीशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सोलेनेसी। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following are correct with reference to packaging of DNA helix? Histones are organized to form a unit of 8 molecules, इसको हम histone octamer बोलते हैं। Histones are negatively charged basic proteins. नेगेटिवली चार्ज नहीं है ना, ये गड़बड़ हो गई, पॉजिटिवली चार्ज है। हिस्टोन आर रिच इन बेसिक अमाइनो एसिड रेजिड्यू लाइसिन एंड आर्जिनिन। द पॉजिटिवली चार्ज डीएनए गलत हो गया, negatively charged. The packaging of chromatin at higher level requires an additional set of proteins called non-histone chromosomal proteins. तो ये सही था, करेक्ट ही बताना ना, ये सही था, ये सही था। ACE ओनली, ठीक है, ACE ओनली। Which of the following statement are correct with respect to DNA separation, isolation and visualization? The cutting of DNA is done by molecular scissors. ठीक है जी। The DNA fragments separate according to their size in agarose gel. बिल्कुल साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट होते हैं, सबसे जो लंबा है वो पीछे रह जाएगा, छोटे वाले आगे चले जाएंगे। The separated DNA fragment can be seen without staining when exposed to UV light. Without staining तो हम नहीं देख सकते, है ना। And the separated DNA fragment when stained with ethidium bromide can be seen visible light में नहीं देख सकते हम, दोनों चीजें करनी पड़ेंगी, स्टेन भी करना पड़ेगा और यूवी रेज में भी देखना पड़ेगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, A एंड B ही सही है, A और B ही सही है। हाँ, अल्फा हेलिक्स इज फाउंड इन विच लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर? सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमें मिलेगा। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड मिलता है ना, तो दैट इज वाई। ओके, फिर से मैच द कॉलम आ गया बच्चों। तो मैं पहले कॉलम 2 देख लेती हूँ। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेटरी लॉसेस आपका नेट हो जाएगा, नेट हो जाएगा। तो ये 1 पे चला गया। B1 से मेरा आंसर नहीं आ रहा है क्योंकि B1 से दो ऑप्शन मुझे दिख रहे हैं। ऑल राइट, एनीवे कोई बात नहीं। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर। कंज्यूमर अगर नया ऑर्गेनिक मैटर बना रहे हैं तो उसको हम सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बोलेंगे। तो D2 से अपना आंसर आ रहा है। अच्छा, B1 एंड D2 देखो, B1 एंड D2 ये हो जाएगा क्योंकि यहां पे तो B3 दिया हुआ है, D2 है लेकिन B3 दिया हुआ है, तो दिस शुड बी आवर आंसर, दिस शुड बी आवर आंसर। ओके, फिर से मैच द कॉलम आ गया बच्चों। सो वी हैव, तुम्हें दिख रहा है ना ठीक से? आई थिंक सो। मस्टर्ड है, पी है, मेरीगोल्ड है, लेमन है एंड मार्जिनल। मार्जिनल में तुम्हारा मटर चला गया, A2। ओ A2 से आंसर आ गया, वाह क्या बात है, A2 से आंसर आ गया है। यहां नहीं है, दूसरा क्वेश्चन इधर होगा। ओके, फ्रॉग की रिलेशन में कौन सी स्टेटमेंट है जो सही है? हिपैटिक पोर्टल सिस्टम इज द स्पेशल वीनस कनेक्शन बिटवीन लिवर एंड इंटेस्टाइन। हाँ, इसके पास 2 होते हैं ना, एक लिवर और इंटेस्टाइन वाला रहता है। There are 12 pair of cranial nerve, 12 नहीं होते, 12 हमारे पास होते हैं, इसके पास 10 होते हैं। The ureters and oviduct open separately into the cloaca. In female frog में दोनों separately open करते हैं, दोनों एक ही के थ्रू नहीं जा रहे। Hind brain consists of cerebellum, medulla oblongata. Optic lobes नहीं आएगा बच्चों, वो तो मिड में आता है। Sinus venosus joins the right atrium of the heart. तो this is correct. ACE only, ACE only। 137 देख लेते हैं। The flightless bird with 4 limbs modified as paddle-like structure suited for swimming is known as Aptenodytes। Aptenodytes, बाकी सब तो तुम्हारे नियोफ्रॉन, वल्चर हो गया, सिटाक्युला तोता हो गया, श्रुतियो इज योर ऑस्ट्रिच हो गया। तो ये क्या है बेटा, ये आपका हो गया पेंगुइन, जो कि स्विमिंग के लिए यूज करेगा। मेल फ्रॉग कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम फीमेल फ्रॉग ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बल्जिंग आइज, दोनों में होती है। वोकल सैक बोल सकते हैं, वेब दोनों में होंगे। कॉपुलेटरी पैड फर्स्ट डिजिट पे जो 4 लिम्स है वो सिर्फ और सिर्फ मेल में होता है। ऑलिव ग्रीन कलर दोनों में होगी। तो B and D ओनली,
B and D only. Okay. A group of researchers procured some fish-like animal and upon investigation the following characters were observed. थोड़ा सा इसको जूम करते हैं. एंडोस्केलेटन वॉज मेड ऑफ कार्टिलेज. ठीक है, चलो फिश लाइक एनिमल बोल रहे हैं. फिश लाइक तो फिश तो नहीं है, मतलब कार्टिलेजिनस फिश नहीं हो सकती. अब फिश लाइक है तो वैसे तो हम एक से थोड़ा सा फिगर आउट कर सकते हैं, बट देख लेते हैं. एक्टोपैरासाइट है, बस अब तो पता ही चल गया बेटा. साइक्लोस्टोम्स हैं ये, जो कि आपके जॉलेस फिशेज हैं, सर्कुलर माउथ होता है. तो कौन है इसमें? पेट्रोमाइजोन आ गया. पेट्रोमाइजोन आ गया, राइट. ठीक है, पेट्रोमाइजोन आ गया. इन ह्यूमन रेस्पिरेशन अकर्स इन द फॉलोइंग स्टेप. अब फिर से हम इसका सीक्वेंस बताने वाले हैं कि क्या है. डिफ्यूजन हो जाना, डिफ्यूजन नहीं, पल्मनरी वेंटिलेशन होना पहला स्टेप हो जाएगा मेरा. पहले हवा आनी चाहिए. ठीक है, द एयर शुड बी ड्रॉन इन एंड बाहर मुझे CO2 रिच हवा बाहर निकाल देनी चाहिए. तो पहला ये होना चाहिए. तो C से शुरू होगा, आगे भी देखते हैं. चलो, ट्रांसपोर्ट नहीं होगा. अब डिफ्यूजन पे जाएंगे हम. अब डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन CO2 अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन. दूसरा CB. तो CB से सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है मुझे, ये CA है. तो पहले हम डिफ्यूजन ब्लड एंड टिश्यू में नहीं करेंगे, पहले डिफ्यूजन एल्वियोलाई एंड जो कैपिलरीज हैं उनमें होगा, फिर उसके बाद सारी चीजें होंगी. ठीक है बच्चों, तो ऐसे क्वेश्चन में ना आपको सारा का सारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. एक देखो, अगर एक से आ रहा है तो ठीक है, दूसरा देख लो, दूसरे से आ रहा है तो ठीक है. अब जैसे अपना यहाँ दूसरे से आ गया, ऐसे करके थोड़ा टाइम हम बचा सकते हैं. नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल आर राइबोसोम. ओके, गिफ्ट के रिलेशन में कुछ हमें बताना है करेक्ट क्या है. ओवा कलेक्टेड फ्रॉम फीमेल डोनर आर ट्रांसफर टू द यूटरस ऑफ एन इनफर्टाइल फीमेल. नहीं, अब ये क्यों गलत है? यूटरस में नहीं जाता. ठीक है, देखो ये फेलोपियन ट्यूब में जाता है. ठीक है, फेलोपियन ट्यूब में जाएगा तो ये गलत हो गया. अब एम्ब्रियो नहीं जाता, गैमीट जाता है. ओवा ही जाएगा, एम्ब्रियो नहीं जाएगा. सो दिस इज द करेक्ट वन, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओवम का ही ट्रांसफर हो रहा है. और कहाँ पे हो रहा है? फेलोपियन ट्यूब में हो रहा है. नेक्स्ट देखो बच्चों, अ मोटर न्यूरॉन कैरीज, हमें करेक्ट सीक्वेंस स्टेटमेंट बताना है. मोटर न्यूरॉन कैरीज अ सिग्नल सेंट बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द सार्कोलेमा ऑफ द मसल फाइबर. सही है. A neural signal generates an action potential which causes the release of calcium ions into the sarcoplasm. सही है. Increase in calcium inactivates the actin for breaking cross bridge. Inactivate नहीं करेगा, एक्टिवेट कर देगा. जो मायोसिन के साथ जुड़ने वाली साइट्स हैं एक्टिन की, वो क्या हो जाएंगी? अनमास्क हो जाएंगी. तो ये गलत हो गया. एक्टिन बाइंड्स टू द मायोसिन हेड टू फॉर्म अ क्रॉस ब्रिज. ये सही है. शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमियर टेक प्लेस बाय पुलिंग एक्टिन फिलामेंट्स टूवर्ड्स सेंटर ऑफ ए बैंड. क्या हम सेंटर ऑफ ए बैंड में लेकर आते हैं? बिल्कुल सही बच्चों, सेंटर ऑफ ए बैंड में लेकर आते हैं. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? A, B, C गलत है बस. ABDE इज द करेक्ट आंसर. ओके, चलो अगला देखते हैं. इंसर्शन ऑफ अ फॉरेन DNA एट BAM-H1 साइट. BAM-H1 साइट कहां मिलती है? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन के पास है BAM-H1 साइट. तो तुमने इधर इंसर्ट कर दिया, फिर क्या होगा? टेट्रासाइक्लिन का जो रेजिस्टेंट है वो तो चला जाएगा क्योंकि ये इनएक्टिव हो गया. लॉस ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट टुवर्ड्स टेट्रासाइक्लिन हो जाएगा. टेट्रासाइक्लिन का अब कोई रेजिस्टेंस नहीं रहा है इस सेल के पास. स्पेसिफिक रिसेप्टर फॉर न्यूरोट्रांसमीटर इन अ सिनेप्स आर प्रेजेंट ऑन डेंड्राइट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं दूसरे न्यूरॉन के. तो हम क्या बोलेंगे? पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन. Which of the following are correct about human endoskeleton? Human skull is monocondylic नहीं है, dicondylic है. दो condyl है हमारे. The joint between the two adjoining vertebrae is a cartilaginous joint is correct. In human being, the number of cervical vertebrae is 7. All ribs except the last two pair are bicephalic. गलत है बेटा, सारे के सारे ribs bicephalic होते हैं. The occipital bone of skull is articulated with the atlas वर्टिब्रा. जो सर्वाइकल है आपका जो सर्वाइकल वर्टिब्रे है उसमें सबसे पहला जो है वो यही है. तो उसी के साथ जुड़ता है. कितना है चार्जिंग? 34 चल जाएगा. BCE है ऑप्शन में. BCE ऑप्शन में है. ठीक है, चलिए अगला देखते हैं. द ह्यूमन प्रोटीन नेम्ड अल्फा एंटीट्रिप्सिन
is obtained from transgenic animal is used for the treatment of emphysema. emphysema के treatment के लिए use होता है. Which of the following is incorrect statement with respect to RH grouping? कौन सा incorrect statement है बेटा RH grouping को लेके? Erythroblastosis fetalis is a condition observed having fetus with RH negative blood and mother with उल्टा होगा. ठीक है, fetus RH positive और mother RH negative. RH antigen is observed on RBC in majority of human beings. सही है, 80% population में ये प्रोटीन है. ओके, देन बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन RH ग्रुप शुड बी मैच्ड. ये भी सही है. पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वो देखना चाहिए. RH इनकम्पैटिबिलिटी इज ऑब्जर्व्ड व्हेन मदर इज RH नेगेटिव एंड फीटस इज RH पॉजिटिव. एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कैन बी अवॉइडेड बाय एडमिनिस्टरिंग RH एंटीबॉडी टू द मदर इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी ऑफ द सेकेंड चाइल्ड. नहीं बच्चों, पहले बच्चे में ही होना चाहिए. सेकेंड चाइल्ड में अगर हम करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी. पहला बच्चे में ही हमें ये इंजेक्शन दे देना होता है. तो इनकरेक्ट बताना है यहां पे A एंड E. मैच द कॉलम आ गया. चलो जी देखते हैं, मैच द कॉलम देखते हैं, मैच द कॉलम देखते हैं. कॉज मैं फिर से सेकेंड वाला जो है ना उस पे ही पहले मैं जाती हूँ, क्योंकि वहां पे ज्यादा एक सॉर्ट ऑफ या तो कैरेक्टर लिखा होता है या डेफिनेशन लिखा होता है, उससे थोड़ा इजी हो जाता है, जल्दी हो जाता है अपना क्वेश्चन. चलो देखते हैं. causes sense of euphoria and increased energy. कौन करेगा इनमें से? निकोटीन, मॉर्फिन, हेरोइन, कोकेन. देखो बच्चों, मॉर्फिन एंड हेरोइन तो सेडेटिव टाइप है, वो शांति देते हैं, लेकिन कोकेन एनर्जी बढ़ाएगा. D1 से मेरा आंसर नहीं आ रहा है, क्योंकि दो जगह D1 दिया हुआ है. स्टिमुलेट्स द एड्रिनल ग्लैंड टू रिलीज कैटेकोलामीन इनटू ब्लड सर्कुलेशन. निकोटीन हो जाएगा. इफेक्टिव सेडेटिव एंड पेन किलर आपका मॉर्फिन हो जाएगा. मॉर्फिन हो जाएगा. ये आ जाएगा 4 पे, ये हो जाएगा क्या था ये सेकेंड. ठीक है, तो 2 3 4 1 दिस इज गोइंग टू बी आर करेक्ट आंसर. अगला देख, फिर से मैच का कॉलम आ गया है. सो वी हैव इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट. आर्थराइटिस में हो जाएगा बच्चों, आर्थराइटिस में हो जाएगा. ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. माइस्थेना ग्रेविस आ जाएगा. वाइल कंट्रैक्शन ड्यू टू लो कैल्शियम, दिस इज टेटनी. एंड रिमेनिंग जो है वो 4 आ जाएगा. तो देखो 3 1 2 4 3 3 1 2 4 दिस इज आर आंसर. दिस इज आर आंसर. ओ, फिर से मैच द कॉलम. तो मैच द कॉलम पिछली बार भी काफी थे, इस बार भी काफी है. बैरियर मेड बाय रबर यूज्ड बाय फीमेल्स. डायफ्राम 1. C1 मेरा आंसर नहीं आ रहा है. C1 तीन ऑप्शन में है, तो कोई फायदा एक इससे हुआ नहीं. ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल कौन सा है? ये है पिल 2. D2 से क्या मेरा आंसर नहीं आ रहा है? C1 D2 से भी नहीं आ रहा आंसर. हार्मोन रिलीजिंग IUD इज प्रोजेस्टासर्ट, और फिर ये 4 ही हो जाएगा. तो 3 4 1 3 4 1 2 3 4 1 2 ये आ गया हमारा आंसर. 3 4 1 2. All right, next moving on to select the correct statement regarding cell membrane in eukaryotic cell. Membrane of human RBC has approximately 52% protein. सही है. Major phospholipids are arranged in the bilayer. सही है. Extension of plasma membrane into the cell forms mesosome. अब ऐसे तो ये statement है तो सही, लेकिन यूकैरियोट्स के रिलेशन में ये statement गलत है, क्योंकि यहाँ पे mesosome नहीं बनते. Tails towards the inner part of lipids are hydrophobic and thus protect from aqueous medium. ये भी सही है. Glycocalyx is present on the outer surface of plasma membrane. Generally ये statement सही है, लेकिन यूकैरियोट के केस में ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ग्लाइकोकेलिक्स नहीं होता. तो करेक्ट बताना है A B D. A B D ओनली. ठीक है, A B D हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों. Then okay, choose the correct statement regarding cell organelle and their inclusion. The endomembrane system includes Golgi complex, endoplasmic reticulum, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, तो ये गलत हो जाएगा. Rough endoplasmic reticulum bears ribosomes on the surface. सही है. Both mitochondria and plastid have circular DNA. बिल्कुल सही है. Circular and double stranded. ठीक है. The network of microtubules, microfilaments, intermediate filament present in the cytoplasm is called cytosol.
स्केलेटन सही है। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, नहीं, 2 मेम्ब्रेन होते हैं। तो बी सी डी अगर सही निकालना है तो बी सी डी ओनली इज द करेक्ट आंसर। बी सी डी ओनली इज द करेक्ट आंसर। ओके, मैच द कॉलम। फिर से चलिए जी, द फीटस मूवमेंट स्टार्ट्स एंड हेयर अपीयर्स ऑन द हेड, द फीटस डेवलप्स लिम्स एंड डिजिट्स, दूसरे महीने में आ जाएगा। माने की 24 20 8 वीक मतलब दूसरा महीना। तो ये B3, एक बार B3 से देखूं मैं, B3 से आंसर आ गया बच्चों, B3 से अपना आंसर आ गया है। ठीक है, B3 से अपना आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल ऑफ सेक्सुअल डिसीट। किसकी बात करते हैं हम इसमें? ऑफरिस की करते हैं। ठीक है, अब चाहे वो बम्बल बी है, कुछ भी है, लेकिन इनमें से कौन करेगा? यही करेगा। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों कि बम्बल बी था या नहीं था, आपको देखना है कि प्लांट कौन सा था, ऑर्किड कौन सा था। सेलेक्ट द सेट ऑफ फिशेज विच बिलोंग टू द क्लास ऑस्टिक्थिस, मतलब हमें बोनी फिशेज देखनी है। सॉ फिश, फाइटिंग गलत, डेविल फिश, कटल फिश गलत, फ्लाइंग फिश, एंजल फिश एंड फाइटिंग फिश इज द करेक्ट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। मैच द कॉलम फिर से आ गया बच्चों। जॉलेस फिश probably evolved 350 million years ago। ठीक है जी, ओके। द डायनासोर सडनली अपीयर्ड फ्रॉम द अर्थ 65 million years ago। दूसरा, अभी एक बार देख लेते हैं इससे हमारा आंसर आ रहा है क्या। A2 एंड C1, A2 एंड C1, लो यही रहा आंसर तुम्हारा, ये रहा, पहला ही आंसर था। ओके, विच एनिमल डू हेप्लॉइड सेल डिवाइड माइटोटिकली टू फॉर्म द गैमीट्स। कहां पे जो गैमीट्स हैं वो माइटोसिस से बन रहे हैं, मेल हनी बी में, क्योंकि ये क्या है, दिस इज हेप्लॉइड। जो हेप्लॉइड है तो मायोसिस से तो बना नहीं सकते, माइटोसिस से ही बनाएंगे बच्चों। WBC काउंट ऑफ अ पर्सन्स ब्लड सैंपल इज 8,000 per cubic per mm cube. Okay, how many eosinophils and lymphocytes would be in same blood sample proximity? eosinophils कितने होते हैं बच्चों? 2 से 3% एंड lymphocytes 20 to 25%। और कितना दिया रखा है तुम्हारा? 8,000 दे रखा है, तो 2 into 8 16 मतलब, और 100 से भी कर दोगे ना तो 160 से 240, 160 से 240, 160 से 240, ये रहा हमारा आंसर। दूसरा मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 160 से 240 सिर्फ यही वाला ऑप्शन में दिया हुआ है, तो दूसरा अपने आप सही हो जाएगा फॉर द सेकेंड वन। ठीक है, What is the probability of having child with O blood group where mother and father both are heterozygous? दोनों के दोनों heterozygous हैं। heterozygous हैं तो हम क्या लिखेंगे? IA, I, IB, I। तो ये बन जाएगा AB, ये बन जाएगा B, ये बन जाएगा A, और ये I मतलब O बन जाएगा। तो O वाला कितना है बच्चा? सिर्फ 25% है। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स अकरिंग, फिर से सीक्वेंस है बेसिकली। रेनिन एंजियोस्टेसिस, रास मैकेनिज्म देखना है हमें। इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर तो बाद, ये तो सबसे लास्ट में होएगा कि इसने इंक्रीज कर दिया। फॉल, सबसे पहले तो फॉल आएगा कि भाई कम हो गया है, तो सी वाला ही अपना ऑप्शन हो सकता है। 2 ऑप्शन दे रखे हैं सी से, और भी आगे देखना पड़ेगा। देन उसके बाद क्या होता है? रेनिन रिलीज होगा, किसी भी स्टेटमेंट में रेनिन सिक्रीट होगा, नहीं लिखा है। फिर रेनिन कन्वर्ट करेगा किसको? एंजियोटेंसिनोजन को, एंजियोटेंसिन 1 और 2 में हो जाएगा, फिर ये दूसरा हो जाएगा CE। तो CE से बच्चों देखो ये, तो यहाँ पे तुम देखोगे CA है, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। दूसरा जो स्टेप है वो CE ही हो सकता है, दैट इज वाई दिस इज द करेक्ट आंसर। Okay, which of the following statements regarding population interaction between 2 species are correct? In both parasitism and commensalism, only one species is benefited and other species is harmed. Parasitism के लिए तो ठीक है, लेकिन commensalism के लिए गलत है, तो पूरी स्टेटमेंट गलत हो गई। दोनों स्पीशीज का बेनिफिट होता है, म्यूचुअलिज्म में सही है। कमेंसलिज्म में दोनों स्पीशीज का बेनिफिट नहीं होता, एक का होता है, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, हो रहा है नहीं हो रहा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता।
In parasitism, only one species is benefited and other is harmed. This is right. In commensalism, one species is harmed and the other is unaffected. This is also right. तो B, D, E, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा बच्चों. B, D, E is going to be our correct answer. Spermatogonia undergoes a series of cell division to produce sperms. Select the correct statement from the following. Spermatogonia always undergo meiotic cell division. नहीं, स्पर्मेटोगोनिया तो माइटोसिस करेंगे, डिफरेंशिएशन करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाते हैं, ये नहीं कर. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड माइटोटिकली, ये मायोटिकली डिवाइड करते हैं, फिर जाके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है. देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट थ्रू देयर सेकेंड माइटोटिक डिवीजन प्रोड्यूस हेप्लॉइड स्पर्मेटिड. सही है. स्पर्मेटिड प्रोड्यूस स्पर्मेटोजोआ थ्रू माइटोसिस, नहीं, डिफरेंशिएशन. सिर्फ जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस आते हैं, माइटोसिस नहीं हो, कोई डिवीजन नहीं होगा. स्पर्मेटिड्स ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्मेटोजोआ बाय स्पर्मियोजेनेसिस. इसी में डिफरेंशिएशन होता है बच्चों. सी एंड ई. Following are the stages of life cycle of Plasmodium. Arrange the stages in the proper order. The parasite. अच्छा, ये भी सीक्वेंस है तो हमें देखना पड़ेगा कहीं पे, कहाँ पे काटा हुआ है. काटा कहाँ है? काटा है, काटने वाला एक लाइन दिया हुआ है, तो ये सबसे पहला हो जाएगा 1. ई से शुरू होगा, ई से लेकिन अपने पास 2 हैं. देखते हैं. फिर काट लिया, फिर उसके बाद पैरासाइट रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली इन आरबीसीज. The parasite reproduces asexually in liver cell. Gametocytes बन गए. Sporozoite reach the, ये है दूसरा. तो ED देखो, ये रहा बच्चों ED, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा. ठीक है, यही मेरा आंसर हो जाएगा. फिर से आ गया है हमारा मैच द कॉलम. Let us see. Immunosuppressive agent is cyclosporin A. Removal of clots from blood vessels, streptokinase. Blood cholesterol lowering आ जाएगा statins. 3, 2 एंड डिटर्जेंट में आ जाएगा लाइपेज. तो 2, 3, 4, 1. देखो कहाँ है 2, 3, 4, 1. 2, 3, 4, 1. ठीक है, 2, 3, 4, 1 इज आर करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. मतलब हमें होमोलोगस इवोल्यूशन बताना है, मतलब हमें डाइवर्जेंट इवोल्यूशन बताना है, मतलब होमोलोगस ऑर्गन बताने हैं. सो विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड नहीं होगा. फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन नहीं होगा. 4 लिम्स ऑफ वेल्स एंड बैट ये हो जाएगा, क्योंकि ये एग्जाम्पल है किसका? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्जेंट या फिर होमोलोगस. ठीक है, या फिर होमोलोगस. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड प्रोडक्शन ऑफ लार्ज होल्स इन स्विस चीज? प्रोडक्शन ऑफ लार्ज बाय ट्राइकोडर्मा नहीं है, लैक्टोबैसिलस नहीं है, क्लोस्ट्रीडियम नहीं है. प्रोपाइनी बैक्टीरियम शर्मनाई इज द बैक्टीरिया विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. मैच द कॉलम फिर से आ गया बच्चों. तो फिर से मैं स्टिमुलेट करेगा फॉर्मेशन ऑफ एल्वेलाई इन द मेमरी ग्लैंड. इनमें से कौन सा होगा? यही होगा. प्रोडक्शन ऑफ एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शन, तो कॉर्टिसोल हो जाएगा. स्टिमुलेट करेगा रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल, एल्डोस्टेरोन, यही हमारे बॉडी में मेंटेन करता है आयंस को. स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ पेनक्रियाटिक एंजाइम एंड बाइल जूस, ये आ जाएगा. तो 2, 3, 4, 1. 2, 3, 4, 1. दिस इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर. अगला देखते हैं बच्चों. अरेंज द फॉलोइंग लेयर. फिर से एक सॉर्ट ऑफ सीक्वेंस वाला क्वेश्चन आ गया है. फ्रॉम आउटर टू इनर, सबसे बाहर क्या होगा? कोरोना रेडिएटा. तो ये मतलब हमारा पहला हो जाएगा. सी से शुरू करेंगे हम. 2 ऑप्शन में सी है. देन जोना, सी ए, वो दोनों ऑप्शन में सी ए है. फिर ये पेरीविटिलाइन एंड देन सबसे लास्ट में हमारा होगा डी. तो ये हो जाएगा. ठीक है बच्चों, सबसे बाद में आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन आएगा ओवम का. तो ये हो जाएगा अपना आंसर. अगला देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डिपिक्ट्स वर्ल्डहर्स्ट पर्ल लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ? dn by dt rn k minus n नहीं है. dn by dt rn k minus n by, अच्छा n है, k minus n by k होगा. ठीक है, k minus n by k होगा. The toxin protein isolated from Bacillus thuringiensis coded by which of the following genes would control cotton, bollworm and corn borer respectively?
आई रिमेम्बर ये जो मैंने लास्ट बोल किया था ना, कुछ क्वेश्चन तो लास्ट जो पेपर मैंने तुम्हें दिया था कल, उसमें से भी मुझे याद आ रहे थे कि उसमें भी थे, है ना। तो क्राई 1 AC एंड क्राई 1 AB, अभी मेरे को ध्यान आया कि काफी क्वेश्चन वही है हूबहू। The GJA, juxtaglomerular apparatus, is a special sensitive region formed by cellular modifications in dash related to the same nephron. कहाँ होता है ये मॉडिफिकेशन बच्चों? ये मॉडिफिकेशन होगा डीसीटी में, तो ये जो पीसीटी पीसीटी दे रखा है ये तो गलत हो गया। डीसीटी में और एफरेंट आर्ट्रियोल में होता है, ठीक है। कहाँ होता है? एफरेंट आर्ट्रियोल में होता है। फिर से मैच द कॉलम आ गया हमारा। पल्मनरी रेस्पिरेशन ओनली, रेप्टाइल्स में सिर्फ और सिर्फ पल्मनरी होगी, मोलस्का में नहीं हो सकती, एम्फीबियंस में सिर्फ पल्मनरी नहीं हो सकती, अमीबा तो छोड़ ही दो। ब्रोंकियल रेस्पिरेशन मोलस्का में होगी, गिल्स होते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन बेटा कहाँ होगी? यहां अमीबा में होगी, इसके पास कोई और चारा नहीं है। पल्मनरी एंड क्यूटेनियस दोनों कहाँ होगी? इधर। तो 2 1 4 3, 2 1 नहीं, ये देखो ये 2 1 4 3, दिस इज द करेक्ट आंसर। 2 1 4 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। The sixth mutant code of beta globin gene causing polymerization of hemoglobin and change in RBC shape is, ये वाले क्वेश्चन में ना मैंने एक कुछ बच्चों का देखा कि इसमें थोड़ी गड़बड़ करी है शायद। अब क्यों? क्योंकि ना ये म्यूटेशन वाला कोडोन बताना है तुम्हें। बच्चों ने शायद गलती क्या कर दी होगी कि इसमें बता दिया होगा जो एग्जैक्टली कोडोन है। हमें म्यूटेशन मतलब जो गड़बड़ होने के बाद बना है ना वो बताना है बच्चों, दैट इज GUG। In a population of grasshopper species, the chromosome number of some member is 23 and some other members possess 24 chromosome. तो 23 and 24 क्रोमोसोम किस में होंगे? 23 मेल में होंगे, 24 फीमेल में होंगे, क्योंकि मेल के पास एक सेक्स क्रोमोसोम कम होता है, तो मेल एंड फीमेल रिस्पेक्टिवली। ऑल राइट, डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लेटीहेल्मिंथेसिस इनकम्प्लीट, सही है। बायलेटरल सिमेट्री इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एडल्ट इकाइनोडर्म्स, एडल्ट का नहीं होगा, लार्वा का होता है। Pseudocoelom is possessed by SK helminthes. Notochord is persistent throughout the life in class Chondrichthyes. It is true. Members of class Reptilia maintain a constant body temperature. Reptiles constant body temperature नहीं maintain कर सकते, ठीक है, they cannot. तो incorrect बताना है, B and E हो जाएगा। Which of the following reaction depicts the activity of पर्टिकुलर क्लास ऑफ एंजाइम? डबल बॉन्ड बन रहा है तो कौन सा होगा? लाइसिस हो जाएगा। इकोलॉजिकल पिरामिड रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल एंड दे आर जनरली इन्वर्टेड फॉर, कहाँ इन्वर्टेड होते हैं? बायोमास, लेकिन किस में? सी में या एक्वाटिक इकोसिस्टम में। तो ग्रासलैंड पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी, ठीक है, एनर्जी नहीं हो सकता। Evolution of human appears parallel to the progressive development of brain and language skill. As such, the evolution of individual species is the sequence of their appearance is क्या है? रामापिथेकस, होमो हेबिलिस, रामापिथेकस तो बेटा पहले आने चाहिए, यहां पे भी बाद में दे दिया, यहां पे भी बाद में दे दिया, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? वी हैव ERV कितना होगा? 1000 से 1100, तीसरे पे ये ना, RV 1100 से 1200, फोर्थ पे है। देखे जरा 3 और 4 से हमारा आंसर आ रहा है क्या? A3 and B4, A3 and B4, A3 and B4, आंसर आ गया, ठीक है, आंसर हमारा आ गया A3 and B4 से, ठीक है बच्चों। सो दिस इज द सोल्यूशन। ये सोल्यूशन मैं अपने टेलीग्राम पे भी डाल दूंगी, इस सेशन के कमेंट्स में मैं पिन कर दूंगी टेलीग्राम, जहां पे मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो तीनों का डिटेल सोल्यूशन डाल दूंगी, आंसर की विद डिटेल सोल्यूशन। और दूसरी बात यह है कि अभी बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। पेपर अच्छा गया तो चलो ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें लगता ना कि पेपर शायद मेरा उतना अच्छा नहीं गया,
वेट करो, मैं आपके साथ जल्द ही कट ऑफ का जो डेटा है, क्या कट ऑफ जानी चाहिए ऐसे पेपर के लिए, वो शेयर करूंगी। तब उसके बाद देखना कि तुम्हारा पेपर अच्छा गया है या नहीं गया है, ठीक है। अभी इतना जल्दी कुछ डिसाइड मत करो। एंड जो भी होगा, आई एम गोइंग टू गाइड यू, आई एम गोइंग टू बी देयर फॉर यू, ठीक है। हम तीनों बेटा आपके साथ हैं और ऐसा कोई भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी थोड़ा सा बस एक बार पेपर देख लिया, चलो ठीक है, अब थोड़ा सा रिलैक्स करो, खाओ पियो, आज अच्छे से सोना, कोई दिक्कत नहीं लेनी है। ओके, ऑलराइट। अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी लगता है, कुछ भी पूछना है, वो कमेंट्स में पूछ लेना, वो कमेंट्स में पूछ लेना। ओके, और मुझे बताने की जरूरत नहीं, अगर तुम्हारा मन है बताने का कि मैम मेरा पेपर ऐसा गया, अच्छा गया या नहीं गया, तो बता देना। अगर नहीं है तो मत बताना, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। तुमने बहुत मेहनत करी है एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू ऑल। वो चीज कोई नहीं लेके जा सकता तुमसे, nobody can take away that thing from you and I'm proud of you guys। ओके बच्चों, लेकिन अभी के लिए खाना खाओ, थोड़ा सा शांति के साथ बैठो, डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग, राइट? ठीक है, चलो टेक केयर।